हेलो गाइस, सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो हम लोग लास्ट एपिसोड में देखे थे, जो जुबान होता है वो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके जो फादर होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि आज तुम्हें ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पे जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता और गिर पड़ता है। तब उसके पापा उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं और तभी वहाँ पे उनका एक सर्वेंट आता है। तभी बोलता है कि जो यू फैमिली के यंग मास्टर यू है तो हुआ है, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। और तभी यहाँ पे जुआन अपने फादर से और थोड़ी और गालियाँ खाने के बाद वो सीधा हुआ से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पे जो हुआ होता है वो उसकी शक्ल देख के कहने लगता है, शायद आज से लगता है तुम्हारे फादर ने फिर से तुम्हें गालियाँ सुनाई हैं। और जिस पर जुआन कहने लगा, ये सब मुसीबत की जड़ वो सीमू है। मेरे फादर हमेशा उसके साथ मुझे कंपेयर करते हैं। जब तक मैं उस सीमू को सरपास नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरे फादर का मुंह बंद नहीं होगा। जिस पर हुआ कह रहा था, और उसे तो सरपास करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा उसे रास्ते से ही हटा देते हैं। अभी हम लोग अगले सीन में देख पाते हैं, जो शिमू होता है जो उसका नया वेपन होता है उसके साथ वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पे उसके मास्टर ने उसे बताया था और उसे फिजिकल बॉडी टेम्परेचर करने से तब वो अपने जी सेंसेशन को इंक्रीज कर सकता है। तब शिमू भी यही करने लगा था और वो बिल्कुल हार्ड वर्क कर रहा था वहाँ पे। यहाँ पे उसे कुछ भी करके 4 हॉल कॉन्टेस्ट से पहले खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। इतने में फैंगली गाँव आ जाते हैं। यहाँ पे शिमू की ये जो अनमोल शॉट होती है और लिंगू ने ही उसे बनाया हुआ होता है। ये तलवार जो है शिमू को काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी जो है खुश होके वो फैमिली को कुछ इनाम देता है। यहाँ पे जो फैंगलू होता है वो उससे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेना चाहता था और जो शिमू होता है उसे जबरदस्ती हो पाउस दिया होता है। फिर इन दोनों से डुअल कल्टीवेशन करने के लिए वो तभी पूछने लगा, जो सुनने के बाद वो दोनों भी थोड़े से हेजिटेट होते हुए कहने लगे, हाँ मुझे इसके बारे में जानकारी है। तभी जो है शिमू बताता है कि हाल ही मैंने इसकी बुक में के बारे में पढ़ा हुआ है। इस आर्ट को मास्टर करने से हमारी जो जी सर्कुलेशन होती है काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, पर इसके लिए मुझे एक कंपेनियन की जरूरत है। खैर मुझे ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो कैसे मैं उस लड़की के साथ जी पावर्स को सर्कुलेट करूँ। जो सुनने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा हंसने लगे। दरअसल शिमू को ये नहीं पता था उससे जो है यान के साथ जो भी होगा उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तभी जो है फैंगली कहने लगा, मेरे भाई जब तुम्हें फेवरेट लड़की मिल जाए तब तुम खुद ही समझ जाओगे, तब तुम्हें जी पावर को कैसे सर्कुलेट करना है। और ये इतनी ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है, तुम अपने आप ही सब कुछ सीखने लगोगे। ये बंदे यहाँ पे वो उसको खुल के नहीं बता पा रहे होते हैं। शिमू को एक और फ्रेंड की जरूरत है। यहाँ पे जो शिमू होता है उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से रवाना हो जाता है। तभी जो है रात के समय और वहाँ पे गोल्डन माउस को पकड़ने के लिए जाल बिछाया होता है। में वहाँ पे उसने किशंस को भी बंद किया होता है, जिसके चलते वो जो खुशबू सूंघते हुए जो गोल्डन माउस होता है वहाँ पहुँच जाता है। ये माउस काफी ज्यादा क्यूट होता है। उससे देखा कि वहाँ पे उसकी पसंदीदा खाने की चीज मौजूद है। अगर जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है भी जो शिमू का पिज्जा होता है वो उसे ट्रैप कर लेता है। मगर यहाँ पे वो जो माउस होता है काफी ज्यादा फास्ट होता है। यहाँ पे वो शिमू को हर एक जो उसने जाल बिछाया होते हैं उन सभी को काउंटर कर देता है। जो देखने के बाद जो शिमू होता है वो भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी जो है फाइनली जो माउस होता है ग्लू पे जाके चिपक जाता है। यहाँ पे शिमू उस माउस को कैप्चर कर पाए उससे पहले उसके ऊपर जोरदार स्लैश अटैक हो जाता है। जो शिमू होता है उस समय रहते पीछे हट जाता है। दरअसल ये वही असिस्टेंट होता है जिसने शिमू की फैमिली को मार दिया था। फिर यहाँ पे इस बंदे ने सिल्क माउस को भी उठा लिया। यहाँ पे शिमू को उस कातिल को देखने के बाद उसकी जितनी बचपन की यादें होती हैं अब खुश ताजा हो जाती हैं। और वो बोलता है कि फाइनली तू मुझे मिल ही गया, अब तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जो है शिमू ने अपने सन मून शॉट से उसके ऊपर एक स्लैश करता है, मगर ये बंदा यहाँ पे उसको बड़ी आसानी के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे जो शिमू होता है उस पे काफी पावरफुल अटैक कर रहा होता है और यहाँ पे वो बंदा शिमू के मूव्स को देखे बिना ही उसे काउंटर कर रहा था। यहाँ पे जिसके बाद वो शिमू को पीछे पुश करके वहाँ से निकलने ही वाला था। अभी जो है शिमू ने छठे फॉर्म को विंड स्ट्राइक को एक्टिवेट करते हुए उस पे काफी सारे स्लैशेस कर दिए थे। हालांकि इस पर जो स्लैशेस किए थे इसका भी उस बंदे पे कोई खास असर नहीं हुआ। साथ में जो शिमू से वो बंदा तंग आके उसने अपनी आइस पावर को रिलीज कर दिया होता है, जिससे कि अब शिमू भी उस फ्रॉस्ट में जकड़ जाता है। अब वो चाह के भी इस असेशन के हमले को रोक नहीं सकता था। इससे पहले ये बंदा शिमू पे हमला कर पाए फिर उसके ऊपर काफी जोरदार स्लैश होके उसको काफी पीछे की तरफ धक्का दे देता है। दरअसल यहाँ पे एक खूबसूरत लड़की की एंट्री हो चुकी होती है। तभी बोलता है, गोल्ड रैविस तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए और तुम एक बच्चे पे हमला कर रहे हो, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। मैं तो तुम्हारी कई दिनों से तलाश कर रही हूँ, आखिरकार तो मुझे मिल ही गए। और जिस पर वो बंदा बोलता है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, और जो यून की मौत है उससे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस बंदी का नाम था शाओ शेन, इसकी जो है गोल्ड के साथ काफी पुरानी दुश्मनी है। तभी यहाँ पे उसने गोल्ड वेरिश को डैमेज करते हुए
यहाँ पे उसने आइस का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर दिया होता है। यहाँ पे कोल लेविश ने भी अपने मूव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वो आइस लेंसर से उस बंदी के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। यहाँ पे वो बंदी हर एक अटैक को उसके काउंटर कर रही होती है। यहाँ पे वो सीधा उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। यहाँ पे इन दोनों की क्लैश देखने के बाद शीमो काफी ज्यादा हैरान होता है। इन दोनों की फाइट के दौरान जो लड़की होती है वो गोल्ड एबिस को काफी खतरनाक झटका देती है। इसके बाद ये बंदा काफी पीछे की तरफ खींच जाता है। यहाँ पे कोल लेविस को हराने इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। यहाँ पे जो कोल लेविस होता है वो अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। यहाँ पे जितना भी फॉरेस्ट होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो कटे हुए बॉम्बेस को ऐसे शॉट जैसे यूज कर रहा था। यहाँ पे जो शावशी होती है, जो लड़की होती है, वो उसके हर एक हमले को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और यहाँ पे वो एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है जिसमें से आइस फ्लावर ब्लेड रिलीज हो रहे थे और वो गोल लेविस पे हमला करने लगे। और वल ये ना हम लोग को रोकना गोल लेविस के लिए काफी जरूरी था। यहाँ पे जो ये बंदा होता है उसने काफी बड़ी एक चट्टान को फॉर्म कर दिया होता है। यहाँ पे शाओशी के जबरदस्त यहाँ पे उसकी पावर के आगे डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे थे। इसी दौरान जो है गोल लेविस ने नोटिस किया यहाँ पे जो शाओइन है उसके पास सीक्रेट ट्रेजर है। शाओशी से फाइट करते हुए जो माउस होता है वो भी उसके पॉकेट से बाहर आ जाता है। जो कोल लेविस होता है वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देता। उसके तो यहाँ से उसके बच के भागना था, इसीलिए वो शीमो को सीधा उसकी तरफ थ्रो करते हुए लड़की के तभी वहाँ से वो भाग निकला। यहाँ पे वो गोल लेविस को छोड़ के शीमो को ही संभालने लगती है। इसके बाद वो सिल्क माउस को भी उठा लेती है। वो माउस उसे देखने के बाद ही खुश हो जाता है। यहाँ पे उसने नोटिस किया जो शीमो होता है उसे बस घूरे ही जा रहा था। ये बात उस लड़की को जरा भी पसंद नहीं आती। तभी जो है शीमो बोलता है मिस आपकी स्किल तो काफी गजब की है, इसी वजह से मैं आपसे नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी जो है शाओशी उससे कहने लगी तुमने ये गोल्डन माउस तुमने ही कैच किया, मैं चाहूँ तो तुम्हें इसकी पेमेंट दे सकती हूँ। अगर जो शीमो होता है उसने पैसे लेने से मना कर दिया होता है। और ऐसे ही आपका जैसा जो है गोल्ड लेविस मेरा भी एक दुश्मन है, इसीलिए मैं बचपन से ही काफी कड़ी मेहनत करते हुए आ रहा हूँ ताकि मैं एक दिन इससे बदला ले सकूं। आज मुझे पता चला कि मैं इतना पावरफुल भी नहीं हुआ हूँ जो कि इस बंदे को मार पाऊँ। अगर आप एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर हो, मैं आपका डाउ कंपेनियन बनना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद शाओशी है जो उस पर भड़क जाती है। वो बोलती है कि अभी तुम्हारी हवी मुलाकात हुई है, ने आते ही मुझे प्रपोज कर दिया। ये सुनने के बाद शीमो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो पता ही नहीं थी कि उसे जो है डुअल कल्टीवेशन करने के लिए इस बंदी से शादी करनी पड़ेगी। में उस बंदी ने उसे कैन पाउच जो है गिफ्ट कर दिया होता है। वो बोलती है कि ये माउस मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। वो बताती है कि इस स्टोरेज में आएंगे तुम्हें ढेर सारे काम की चीजें मिलेंगी। और तभी जो है शीमो उससे वादा करता है जल्दी मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाऊंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। तभी यहाँ पे शाओशी को लग रहा था ये बंदा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो इसलिए वो कहती है ठीक है तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और उसने टैंगफुंग पाउच को ओपन किया होता है जिसमें ढेर सारी हर्ब्स होते हैं। और वो बोलता है इतने में तो मेरी कल्टीवेशन काफी फास्ट हो जाएगी, मैं 11 से कब 12 लेवल पे पहुंच जाऊंगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इतने में जो युआन होती है वो उससे मिलने पहुंच जाती है। वो कहती है कि बड़े भाई कुछ ही दिनों में हमें वो फैमिली में वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करना पड़ेगा। और तभी जो है शीमो ने उसे जोंगसू के बारे में बता दिया। मैंने उस बंदी को वो फैमिली में स्पॉट किया, वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है और तभी मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए एक बेहतरीन से तोहफा तैयार करो। जो है शीमो से वो उससे पैसा लेके वुआन जो है मार्केट में पहुँच जाती है। और तभी जो है वहाँ पे वो फैमिली के सर्वेंट के साथ उसकी मुलाकात होती है। ये बंदी जो है वुआन की काफी अच्छी दोस्त होती है। वहाँ पे वो युआन के सामने सारी प्लानिंग वो फैमिली की खोल दी होती है। वो कह रही थी जोंगसंग के पास दहेज ना होने के बाद और इसीलिए हुआ के छोटे बेटे के साथ की जा रही है। वो बंदा दिमागी तौर से बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यहाँ पे वुआन को लग रहा था वुआ फैमिली की चालबाजी की वजह से वुआन का फ्यूचर बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वो तुरंत अपने भादर शीमो की तरफ भागने लगती है। गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर द नेक्स्ट पार्ट।